केजरीवाल ये कहते हुए राजनीति में आए थे कि उनकी पार्टी, उनके काम करने का तरीका, उनकी राजनीति, उनके कार्यकर्ता, उनके नेता दूसरों से बिल्कुल अलग होंगे। लेकिन उनके दावों का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पिछले 2 साल में उनके 6 मंत्रियों से 3 मंत्री जो हैं वो जेल जा चुके हैं। महिला कल्याण मंत्री संदीप कुमार पर बेहद गंभीर आरोप लगे हैं। राशन कार्ड के बहाने रेप करने का आरोप लगा है। केजरीवाल ने अन्ना के आदर्शों पर चलने की बात कही थी। आज खुद अन्ना हजारे हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अन्ना, आपका इंडिया न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कुछ दिनों में अन्ना आप खुलकर बात कर रहे हैं। जिस तरह से आम आदमी पार्टी में जो बातें निकलकर सामने आ रही है, खासतौर पर संदीप कुमार की सेक्स सीडी जो सामने आई है, जिससे आम आदमी पार्टी की बहुत ज्यादा फजीहत हुई है। अन्ना, पहला सवाल यही है कि आपके आदर्शों पर चलने की बात करती थी ये पार्टी और इससे जुड़े हुए लोग, तो ऐसी पार्टी में संदीप कुमार जैसे लोग कहां से आ गए? अन्ना, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ। अन्ना, पिछले कुछ दिनों में आपने जो बातें कही हैं अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी को लेकर, आपने ये कहा कि मैंने नसीहत दी थी जी। खरखर है तो आवाज जी, हम आवाज ठीक करने की कोशिश करेंगे। अन्ना, अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो मेरा सवाल आपसे ये है कि एक ऐसी पार्टी जो आपके आदर्शों पर चलती थी, उसमें संदीप कुमार जैसे लोग कहां से आ गए ना? हम एक बार फिर से अन्ना से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी में जो कुछ हो रहा है, जिस तरह के आरोप आम आदमी पार्टी के तमाम लोगों पर लग रहे हैं, उससे अन्ना हजारे आहत है। पिछले कुछ दिनों में खुद अन्ना ने ये बात कही है कि मैंने अरविंद केजरीवाल को नसीहत दी थी कि सोच समझकर, चाल चरित्र देखकर ही लोगों को पार्टी में चुनना। अन्ना, क्या अब मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ जी। अन्ना, ये बताइए कि संदीप कुमार जैसे लोगों की क्या जरूरत है आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी में जो कि साफ सुथरी राजनीति की बात करती है, जो गांधी जी के आदर्शों पर चलने की बात करती है, जो अन्ना हजारे के आदर्शों पर चलने की बात करती है। ऐसी पार्टी में संदीप कुमार जैसे लोग कहां से आ गए? ये तो आपने अरविंद को पूछना चाहिए कि कहां से आ गए ये लोग। अन्ना, जो कुछ सामने आ रहा है आम आदमी पार्टी में, सेक्स सीडीज कांड और इस तरह की भ्रष्टाचार के जो आरोप लग रहे हैं, जिस जिस तरह के आरोप मंत्रियों पर लग रहे हैं, उससे आप कितने आहत होते हैं? नहीं, मैं तो ये सब बातें मैं टीवी पर देख रहा है, अखबार में पढ़ रहा है, मुझे बड़ा दुख हो रहा है इस बात का, क्योंकि अरविंद केजरीवाल से मेरी बहुत उम्मीदें थी, बहुत आशा थी। एक अच्छा कार्यकर्ता था, जिसका चरित्र अच्छा था, बुद्धि बड़ी तलाक थी, आईआईटी का वो एक विद्यार्थी था। तो मुझे लग रहा था कि ये कार्यकर्ता देश के लिए कुछ अच्छा काम करेगा। और रामलीला मैदान 2011 जब हम अनशन के लिए बैठे थे, उस टाइम पर इंडिया अगेंस्ट करप्शन और टीम अन्ना, इसको देखकर पूरा देश खड़ा हो गया था, पूरा देश। ये टीम अन्ना और इंडिया अगेंस्ट करप्शन पर लोगों का विश्वास था। लेकिन आंदोलन के बाद अरविंद केजरीवाल ने जब पार्टी निकाली और हमारा जो टीम अन्ना थी वो टूट गई,
तोड़ी गई या टूट गई मैं नहीं जानता, लेकिन टूट गई। इसके कारण जो एक देश के लिए एक अच्छा काम, अगर हमारी टीम बनी रहती तो आज देश में बदलाव आया दिखाई देना था, लेकिन देश की बहुत बड़ी हानि हो गई, बहुत बड़ी नुकसान हो गई, ऐसा मैं मानता हूं। अन्ना, क्या हुआ पिछले 5 सालों में? आपको क्या लगता है, जिस कार्यकर्ता पर आपको इतना भरोसा था, क्या वो अपनी राह से भटक गया है? हम अरविंद केजरीवाल की यहां पर बात कर रहे हैं। नहीं, इसमें तो एक मुझे अभी दिखाई दे रहा है। एक तो पहले मैं बोल रहा था कि पक्ष और पार्टी से देश को भविष्य नहीं मिलेगा, क्योंकि हर पक्ष और पार्टी में देख रहे ना 69 ईयर आजादी के क्या देश के हालात है। तो मैं उनको बोल रहा था पक्ष और पार्टी से देश को भविष्य नहीं मिलेगा। महात्मा गांधी ने जो रास्ता बताया, आजादी का अर्थ स्वराचार लगाकर चलने वाले लोग हैं, उस पर जनशक्ति का दबाव निर्माण करना है, ये मैं उनको बता रहा था। लेकिन उनके दिमाग में बैठ गया कि नहीं, पार्टी निकालना। और ये पार्टी जब निकाली, आज मैं थोड़े दिन जब उन्होंने कहा मैं किसी का मानधन नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं किसी गवर्नमेंट का पैसा नहीं लूंगा, तो मुझे बड़े आशा का किरण दिखाई दे रहा था कि हाँ, आर पार्टी से ये पार्टी कोई अलग बनेगी, ऐसा मुझे लग रहा था। लेकिन आज मैं जब देखता हूं तो आर पार्टी और इस पार्टी में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं दिखाई दे रहा। ये सब मेरी निराशा हो गई और मुझे आज बड़ा दुख हो रहा है कि एक अच्छा देश के लिए अच्छा काम करने वाला कार्यकर्ता ये कैसे हो गया, ये मेरे सामने प्रश्न है। अन्ना, जैसा कि आपने कहा कि आपको भी उम्मीद थी, पूरे देश को जिस तरह की उम्मीद थी कि ये पार्टी दूसरी पार्टियों से अलग होगी, साफ सुथरी राजनीति इस देश में लेकर आएगी, देश का भला करेगी, लेकिन जब 2 साल में 6 में से 3 मंत्री जेल जाते हैं, उन पर आरोप लगते हैं, किस तरह के रेप करने का आरोप लगता है, फर्जी डिग्री का आरोप लगता है, भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, तो क्या इस पार्टी से अब कोई उम्मीद आगे भी की जा सकती है? आपको लगता है क्या आप अभी भी उम्मीद बांधे हुए हैं? क्या आप अरविंद को नसीहत देंगे? क्या आप अरविंद केजरीवाल से बात करके उन्हें समझाएंगे कि हम जिस राह पर चल रहे थे उस राह से भटक गए हैं? क्या अरविंद पार्टी का निकालने से पहले भी लोकसभा में 170 से ज्यादा लोग दागी बैठे हैं? ये क्यों हुआ ऐसे? सत्ता से पैसा और पैसा से सत्ता, बस एक स्पर्धा लगी है, पक्ष और पार्टी में स्पर्धा लगी है, ये न कहीं न प्रकार से सत्ता में आना, बस। उसके कारण वो गुंडा है, भ्रष्ट है, व्यभिचारी है, लुटारू है, ऐसे उम्मीदवार को भी टिकट देना शुरू हो गया। इसके कारण मुझे लग रहा था कि अभी ये अरविंद पार्टी निकल रहा, इसमें से कुछ बदलाव आएगा, लेकिन जब अभी मैं पढ़ता हूं, टीवी पर देखता हूं, तो आर पार्टी और इसमें क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं। क्या हुआ? सत्ता से पैसा, पैसा से सत्ता, ये दिमाग में आ गया तो फिर उसको कोई भविष्य नहीं होता। ये तो हम अनुभव कर रहे हैं देश में। अन्ना, जब संदीप कुमार के बारे में, उस मंत्री के बारे में जिनकी सेक्स सीडी को लेकर इस वक्त सवालों के घेरे में है, जब एक ऐसे मंत्री के बारे में अरविंद केजरीवाल से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि मैं किसी की शक्ल देख के नहीं बता सकता कि वो कैसे चाल चरित्र का इंसान है, लेकिन हम जानते हैं कि पार्टी शुरू करने से पहले आपने अरविंद केजरीवाल को ये नसीहत दी थी कि चाल चरित्र देखकर ही लोगों को पार्टी में रखना, तभी बदलाव ला सकते होंगे। जी हाँ, मैंने पहले प्रश्न किया था, उनको मैं पूछा था
आप पार्टी निकाल रहे हैं, आपके पार्टी में आने वाले लोग और चारित्रशील है या नहीं है, वो सामाजिक राष्ट्रीय दृष्टिकोण है नहीं है, इसका क्राइटेरिया लगाने का आपके पास क्या यंत्र है कि वो शुद्ध आचार, शुद्ध विचार, निष्कलंक जीवन में त्याग, ये गुण है कार्यकर्ता में, आपके पास क्या क्लैरिटी है उसको लगाने के लिए? जवाब नहीं था। अन्ना, लेकिन जब संदीप कुमार के बारे में बात की जाती है तो आशुतोष जैसे नेता दिया था, वही आज हो रहा है। अन्ना, पार्टी के बड़े नेता आशुतोष कहते हैं कि संदीप कुमार, उनकी तुलना तो वो गांधी नेहरू से कर देते हैं, उस पर क्या सोचते हैं आप? संदीप कुमार जैसा एक मंत्री जिस पर सेक्स सीडी में शामिल होने का आरोप है, रेप करने का एक महिला पर आरोप है, महिला ने पुलिस में शिकायत भी अब दर्ज करा दी है, उसकी तुलना आप गांधी नेहरू से कैसे कर सकते हैं? जिस कलर का चश्मा होता है ना आंख के ऊपर, उसी कलर की दुनिया नजर आती है। उनका चश्मा उसी कलर का है। अरे कहा गांधी जी, और किससे तुलना कर रहे हैं आप? मुझे कभी कभी कई लोग बोलते हैं ए अन्ना जी दूसरे गांधी, मैं बोलता ऐसे मत बोलो। अरे कहा गांधी जी और कहा मैं, मुझे गांधी जी के पैर के पास बैठने की पात्रता नहीं है। उनको मत जोड़ो, मुझे ऐसे महान व्यक्ति के साथ मुझे मत जोड़ो। और ये वो गांधी जी के साथ जोड़ रहे तो ये मुझे बड़ा दुख होता है कि ऐसे भी लोग हैं हमारे देश में। किसको क्या कहना चाहिए, किसको कहाँ बताना चाहिए, अंदाज नहीं है, गलत रास्ते से जा रहे हैं। बिल्कुल। और अन्ना, आम आदमी पार्टी से जुड़े आरोप यहीं खत्म नहीं होते हैं, पंजाब में जिस तरह के आरोप उन पर लग रहे हैं उस पर भी आपसे बातचीत करेंगे। अन्ना हजारे का कहना है कि अब आम आदमी पार्टी किसी दूसरी पार्टी से अलग नहीं है, अलग तरह की राजनीति पेश नहीं कर रही है, और मुझे बहुत दुख होता है जब मैं अखबार में पढ़ता हूं इस पार्टी के बारे में और उनसे जुड़ी जो खबरें लिखी जाती हैं उसके बारे में। अन्ना हमारे साथ बने रहेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।